कब्रिस्तान की चुड़ैल। डरावनी कहानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव बैरागढ़ के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसे गांव वाले मसान घाट कहते थे। दिन में वहां सन्नाटा रहता और रात में तो कोई उस रास्ते से गुजरने की सोचता भी नहीं। कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। उसकी आंखें अंगारे जैसी, बाल झाड़ू की तरह बिखरे और आवाज जैसे किसी ने चीखते हुए मरने की बद्दुआ दी हो। शुरुआत। कई साल पहले गांव में एक विधवा औरत रहती थी, चंपा। वह झाड़फूंक ओझातांत्र का काम करती थी। लोग कहते थे कि वह चुड़ैल है, लेकिन सब डर से उसके पास जाते थे। एक दिन गांव के सरपंच का बेटा बीमार पड़ा और मर गया। गांव वालों ने गुस्से में चंपा को ही दोषी ठहराया। उसे कब्रिस्तान में जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त चंपा ने बद्दुआ दी, मैं फिर लौटूंगी। हर पूर्णिमा को मसान घाट में जिसकी परछाई भी पड़ेगी, उसकी आत्मा मेरी होगी। कहानी का मोड़। समय बीता, लोग भूल गए, लेकिन हर पूर्णिमा की रात कब्रिस्तान से औरत की चीख सुनाई देने लगी। गांव में गायब होने लगे जानवर, फिर बच्चे, फिर जवान लड़के। लोगों ने देखा एक औरत सफेद साड़ी में हवा में तैरती हुई आती है। उसके पैर उल्टे होते हैं। वह कब्र के पास खड़ी हो जाती है और जिसे देख ले वह 2 दिन में पागल होकर मर जाता। एक बहादुर लड़का अर्जुन। एक दिन गांव में अर्जुन नाम का जवान लड़का आया, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। वह इन बातों को अंधविश्वास मानता था। मैं जाकर देखूंगा कि मसान घाट में है क्या, उसने कहा। गांव वालों ने बहुत रोका, लेकिन पूर्णिमा की रात अर्जुन तांत्रिक किताब, नींबू मिर्च और गंगाजल लेकर मसान घाट चला गया। रात 12 बजे कोहरा घना हो गया। अचानक सामने की कब्र खुद ब खुद खुल गई और वो आई। चंपा की आत्मा, बाल खुले, चेहरा जला हुआ, आंखें लाल, हवा में तैरती हुई। तू कौन है? उसने गूंजारती आवाज में कहा। अर्जुन ने किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन आवाजें गूंजने लगीं। उसके चारों ओर कब्रें हिलने लगीं, जैसे मरे हुए बाहर आ रहे हों। अर्जुन कांप गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरी मंत्र पढ़ते ही गंगाजल फेंका। चुड़ैल चिल्लाई, मुझे माफ कर दो, मुझे जलाया गया था, मुझे न्याय चाहिए था। अंत। अर्जुन ने अगली सुबह गांव में एक छोटी सी समाधि बनवाई और चंपा के नाम पर दिया। यहाँ एक औरत को बिना अपराध के मारा गया, उसकी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद मसान घाट की चीखें बंद हो गईं। लेकिन गांव वाले अब भी हर पूर्णिमा को घरों में लाल धागा बांधते हैं, क्योंकि शायद चुड़ैल अभी भी देख रही है। सीख। हर अंधविश्वास के पीछे एक कहानी होती है और हर आत्मा की मुक्ति के लिए न्याय जरूरी है।